वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी के पेपर नज़दीक हैं। तो हम लोग आवर डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से मैं और खुशी आपके लिए पीपीटी प्रेजेंटेशन के फॉर्म में एक चैप्टर को कितना जल्दी रिवाइज कर सके, इस फॉर्म में आपकी वीडियोस प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले पीडियाट्रिक्स में यानी कुमार वृत्त में आपके लिए वेदना अध्याय जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो उसकी पीपीटी शेयर कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहा हूँ। वेदना अध्याय। शैशव काल की वह अवस्था जब शिशु बोल नहीं सकता, अपने कष्ट कह नहीं सकता, उस काल में शिशुओं में होने वाले कष्टों को जानने के लिए आयुर्वेद मनीषियों ने जो अनुभव किया उनका संकलन इस अध्याय में है। इसमें सर्वप्रमुख योगदान आचार्य काश्यप का रहा है, जिन्होंने इस विषय पर एक स्वतंत्र अध्याय सूत्र स्थान 25 थी। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि वेदना अध्याय कौन से अध्याय में कौन से स्थान में है। आचार्य काश्यप जी ने सूत्र स्थान में 25वां अध्याय ही प्रस्तुत किया है और सूक्ष्म रूप में इसकी चर्चा अन्य आचार्यों ने भी की है। पहली जो डिसीज है आचार्य काश्यप ने वर्णित की है वो है अतिसार, जिसको हम मॉडर्न में डायरिया से कंपेयर कर सकते हैं। इसका श्लोक है देह वैवर्ण्यम अर्ति, यानी शरीर विवर्ण हो जाता है, और अर्ति यानी आलस जो होता है आता है उस बच्चे को। मुख ग्लानि निद्रता, यानी मुख में ग्लानि यानी जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा डल सा या चेहरे में डलनेस दिखेगी, और अनिद्रता यानी नींद नहीं आती है। वात कर्म निवृत्तो, यानी वात के कर्मों की निवृत्ति, अर्थात वायु अपना अनुलोमन का कार्य नहीं करती है। अत्य अतिसार अग्रवेदना, यानी ये सब अतिसार के पूर्व रूप हैं। मॉडर्न के अनुसार कुछ साइन एंड सिम्टम्स बताए गए हैं, जैसे कि नॉजिया एंड वोमिटिंग, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, ब्लडी स्टूल्स, फेंटिंग एंड वीकनेस, हार्ट बर्न, डिहाइड्रेशन एंड लिथार्जी। दहन्ते अंगानि सूच्यन्ते भज्यन्ते निष्ठ नत्यति विसूचिकायां बालानां हृदय शूलम च वर्धेत। विसूचिका बालक के अंगों में दाह होता है, सूची भेद सदृश पीड़ा होती है, उसे सांस लेने में कष्ट होता है तथा हृदय में शूल होता है। कॉलेरा कॉमन सिम्टम क्या क्या रहेंगे मॉडर्न के लिए? सडन ऑनसेट ऑफ डायरिया, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, फीवर, रैपिड वेट लॉस, फास्ट हार्ट बीट, ड्राई माउथ, डिजीनेस, लो ब्लड प्रेशर। अब ट्रीटमेंट क्या है? ओआरएस जो ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्ट्स जो हम पानी मिला करके पीते हैं, इंट्रावेनस फ्लूइड रिहाइड्रेशन, एंटीबायोटिक्स और जिंक सप्लीमेंट्स। हमारी थर्ड डिसीज है अल्सर, जिसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से भी कंपेयर किया गया है। इसके लिए श्लोक बोला गया है शिरो न धार्यति यो विद्यते त्रम्यते मुहुः स्तन पिबति न अत्यर्थम ग्रथितम छर्दित्यपि विषाद आधिमान अरुचि अविर्विद्यार्थ अल्सकम शिशौ विसूचिका अल्सकयो दुर्ज्ञाने लक्षणों औषधे। अल्सर, बालक थोड़ी देर भी सिर को ठीक तरह से धारण नहीं कर सकता, यानी उसका जो हेड का होल्डिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। उसके शरीर का भेदन होता है, वह बार बार जम्भाई लेता है, अधिक स्तनपान नहीं करता, ग्रथित वमन कर देता है तथा विषाद आधमान और अरुचि होती है। पीडियाट्रिक में वॉवल के ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम जो है मॉडर्न के अनुसार बताए गए हैं, जिसमें हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, एट्रेशिया एंड स्टेनोसिस, ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन, माल रोटेशन एंड वॉल्वस न्यूनेट्रम, म्यूकोनियम इलियस, इंट्रासेप्शन, हिर्शस्प्रंग डिसीज, डुप्लीकेशन ऑफ द गट, न्यूनेटल नेक्रोटाइजिंग एंटरकोलाइटिस और एंडोरेक्टल मालफॉर्मेशन को इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे आपके काश्यप के वेदना अध्याय के साथ साथ मॉडर्न में जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं रिलेटेड टू पीडियाट्रिक डिसीजेस, वो भी आपको इसके साथ कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट, उदरशूल कॉलिक, स्तनम व्युदस्यते रौति च उत्तान श्याव भज्यते उदर स्तब्धता शैत्यम मुख स्वेदश शूलिन। उदरशूल बालक स्तनपान करना छोड़ देता है, वह रोता है, उत्तान लेटता है तथा उदर में स्तब्धता होती है, उसे सर्दी लगती है तथा मुख पर पसीना आ जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग आयुर्वेद डिजीज के साथ मॉडर्न सेक्शन में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जैसा कि हमने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया है उसमें जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है
उसमें मॉडर्न एस्पेक्ट लिखना पड़ता है। तो अगर आप मॉडर्न सेक्शन में अगर आप 10 पॉइंट भी बना लेते हैं तो सर वो 10 पॉइंट कैसे बनाएंगे, कैसे आपको 5 नंबर स्कोर होगा, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो कॉजेज एंड सिम्टम्स, एक्यूट गैस्ट्राइटिस एंड इंटेस्टाइनल पेन्स, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, ट्रैप्ड स्टोमक एंड इंटेस्टाइनल गैस, intense and prolonged crying, sleeplessness, exhaustion, stressed out parents, ये आपका सिम्टम है। अब कॉजेज देखते हैं। एलर्जिक रिएक्शन, GERD, acid reflux, overstimulation, gas producing foods, air intake from feeding of crying and immature digestive and nervous system, ये कॉलिक के कॉज हैं और पहले मैंने सिम्टम बताए थे। हमारी नेक्स्ट डिसीज है छर्दी रोग, जिसको मॉडर्न में वोमिटिंग से कंपेयर किया गया है। अनिमित्तम अभीक्षम च यर् उद्गारः प्रवर्तते निद्रा जम्भा प्रीतस्य छर्दिस्य तस्य उपजायते। इसका मतलब है बालक को बिना किसी कारण के बार बार डकार आती हो, निद्रा व जमाई आ रही हो तो ये वमन का पूर्व रूप होता है। वोमिटिंग इन न्यूबॉर्न, not unknown for some vomiting in first few hours and days after birth. बर्थ के तुरंत बाद कुछ वोमिटिंग हो सकती है ओवर फीडिंग या फिर पुअर वर्पिंग की वजह से, और जीआई ऑब्स्ट्रक्शन, रिफ्लेक्स इन्फेक्शन, एंडोक्राइन, सीएनएस या फिर ड्रग्स की वजह से भी बेबीज में वोमिटिंग की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। अब नेक्स्ट डिजीज है श्वास रोग, अस्थमा। निष्ठ नत्य पुरुषा अत्युष्णा स्वास्थ्य उपजायते। श्वास रोग में बालक के छाती में अत्यंत गर्म सांस निकलती है। सिम्टम ऑफ चाइल्डहुड अस्थमा, फ्रीक्वेंट कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट कंजेशन, ट्रबल स्लीपिंग ड्यू टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अ व्हिस्टलिंग और wheezing sound when breathing out, fatigue. नेक्स्ट है हिक्का, जिसको हम हिकअप्स बोलते हैं। अकस्मात् मारुतो उद्गारः कृशे हिक्का प्रवर्तते, यानी हिक्का रोग में कृश व्यक्ति में एकदम वायु की डकार आए तो हिक्का होने की संभावना होती है। The causes of hiccups are food habit, nerve irritation and damage, disorder of central nervous system, and drugs and medicines. तृष्णा, पॉलीडिप्सिया, स्तनम पिबति चात्यर्थम न च तृष्यति रोदिति, शुष्क, कोष्ठ, तालुस, तोयप्सु, दुर्बलश, तृष्णा, अर्दित। तृष्णा, अत्यधिक स्तनपान करने पर भी यदि तृप्त नहीं होता तथा रोता रहता है और ओष्ठ तालु सूख गए हों, यदि जल का इच्छुक हो तो जानना चाहिए कि बालक को प्यास लगी है। डू यू नो द टाइप्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस? सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस, लैक ऑफ ईडीएच सिंथेसिस रिलीज, इंक्रीजेस यूरिन आउटपुट, और फिर पॉलीडिप्सिया। फिर दूसरा नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस, EDH is normal or high. Effect of ADH on renal tubule is reduced ADH resistance that makes urine output increase, and polydipsia. Third, dipsogenic diabetic insipidus, defect in thirst mechanism, water intake increases, urine output increases, that makes polydipsia. Gestational diabetic insipidus, excessive vasopressinase activity secreted from placenta that decreases ADH and urine output increases, and that makes polydipsia. Next is anaha, that is known as flatulence. विशाल स्तब्ध नयनः पर्व भेद अर्ति क्लमी संरुद्ध मूत्र अनिल विट शिशुर अनाह भेदनी। अनाह जिसमें आंखें फैली व स्तब्ध हो, जिसको पर्व भेद हो, जिसमें अर्ति तथा क्लम हो, जिसके मूत्र वायु बल सभी रुक गए हों, उसे हम अनाह रोग कहते हैं। इसमें मॉडर्न के अनुसार पेन, वोमिटिंग, हैवीनेस, फ्लैटुलेंस, बर्निंग एंड ब्लोटिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आम दोष, अस्तिमित्य, अरुचि, निद्रा, गात्र पांडुकता, अर्ति, रमराशन, शय्या, दीनम, धात्री च द्विष्ट, नित्यश, स्तनात्, स्नात्, रूपशव, स्नात्, श्वाव,
स्नात दर्शनम आम शैतानि रूपाणि विद्याद्यो भविष्यता। आमदोष, इस रोग में स्तिमिता, अरुचि, निद्रा, पांडु व अर्ति होती है तथा बालक को खेल, भोजन, निद्रा तथा धात्री में भी निरंतर द्वेष हो जाती है। यदि उसने स्नान नहीं किया हुआ है तो स्नान किए हुए के समान प्रतीत होता है, और यदि स्नान किया हुआ है तो स्नान न किए होने के समान प्रतीत होता है। नेक्स्ट है जंतुदंश, जिसको हम इंसेक्ट बाइट से कंपेयर कर सकते हैं। स्वस्थ वृत्त परो बालो न शीते तु यदा निशि रक्त बिंदु चित्तांगश विद्यात्तम जंतु का दितम। मतलब जंतुदंश इंसेक्ट बाइट के क्या लक्षण होंगे? तो स्वस्थ बालक यदि रात्रि में ना सोए, इसके उसके किसी भी अंग में लाल बिंदु या रेड स्पॉट वगैरह दिखे तो समझना चाहिए कि उसे किसी जंतु ने काटा है। इस तरीके की कुछ इमेजेस है जो इंसेक्ट बाइट को शो करती हैं। पांडु रोग, एनीमिया, नाभ्याम समन्ततः शोथः, श्वेत अक्षि नख वक्रता, पांडु रोग, अग्नि सादस्य, शवथु शवतुष्य चाक्षी कुटियो। पांडु रोग, इसमें नाभि के चारों ओर शोथ होता है, नेत्र, नख तथा मुंह सफेद हो जाता है, उसे अग्निमांद्य हो जाता है तथा उसकी आंखों के चारों ओर शोथ हो जाता है। एनीमिया सिम्टम्स: हेडेक, insomnia, shortness of breath, fatigue, dizziness, difficulty concentrating, pale skin. नेक्स्ट डिसीज इज जॉइंडिस, जिसको हम कामला रोग से जानते हैं। पीत चक्षुर नख मुख विड मूत्रः कामला अर्दितः उपभि यत्र निरुत्साहो नष्ट अग्नि रुधिर स्प्रहा। मतलब इसमें आंखें, नाखून, मुख, मल, मूत्र पीले हो जाते हैं। पांडु एवं कामला, इन दोनों रोगों में मनुष्य उत्साह शून्य होता है, यानी उसकी जितनी भी एनर्जी है वो जीरो हो जाती है। इस उसमें जठराग्नि नष्ट हो जाती है तथा रुधिर के प्रति उसकी स्पृहा यानी रक्त पीने की इच्छा या रक्त जैसी चीजों की इच्छा बढ़ जाती है। न्यूनेटल जॉइंडिस के कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं। स्लाइट येलोइश टिंट ऑन द स्किन, yellow stains on the whites of the eye, the yellow discoloration become more pronounced when you press on the skin, aversion to feeding or unusually low appetite, increased drowsiness, restlessness, more irritable than usual, dark yellow urine, light colored or pale stools, arching of the back and a high pitched cry. मदात एल्कोहिज्म, मूर्छा, प्रजागर, छर्दी, धात्री दोष, अर्ति, भ्रमय, विस्त्रासो, द्वेष, तृष्णा, अभिविद्याद्वले, मदात्यम। मदात्य यानी मूर्छा, फेंटिंग, जागरण यानी अनिद्रा, इंसोम्निया, वमन, वॉमिटिंग, धात्री से दोष, अर्ति, भ्रम, विस्त्रास यानी डर लगना, उद्वेग, वेगों की प्रबलता तथा तृष्णा के लक्षणों से युक्त। कॉमन ट्रेट्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एल्कोहिज्म, मतलब वो कौन कौन से लक्षण हैं जो हम ये देख के समझ पाएंगे कि वो एल्कोहलिज्म की तरफ बच्चा जा रहा है। पहला, आइसोलेशन, अप्रूवल सीकिंग, लो सेल्फ स्टीम, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, विक्टिम पर्सपेक्टिव और फियर ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट डिसीज इज उरोघात और प्लूरेसी। शोथभ्याम भीक्षणम स्पर्शति पीनसे शौति कास्ते उरोघाते तथैव स्यान्निष्टम नत्य उरसः अधिकम। उरोघात में पूर्वोक्त लक्षणों के साथ साथ बालक छाती से बड़े गरम गरम सांस निकालता रहता है। पीडियाट्रिक निमोनिया सिंड्रोम, फीवर, कफ, ब्रीदिंग विथ ग्रटिंग और whizzing साउंड, स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ नॉर्मली, स्टफी नोज, वेरी फास्ट ब्रीदिंग और शेकी चिल्स। पीनस रोग, प्रतिशय कॉरिजा, मुहुर्मुखेनो उश्वासिति पीत्वा पीत्वा स्तनम तूया सब्रतो नासिके च अस्य ललाटम च वितप्यते। पीनस रोग, प्रतिशय, जो बालक स्तनपान करता हुआ बार बार मुख से श्वास लेता है, यानी नाक से नहीं ले रहा है, मुख से ले रहा है, नासिका से स्राव एवं ललाट तप्त रहता है,
नासिका से स्राव अर्थात उसकी नाक बह रही है, एवं ललाट यानी जो हमारा टेम्पुलर रीजन है वो कैसा है, गर्म है। स्रोतों को बार बार स्पर्श करता है, छींकता व खांसता रहता है। फ्लू सिम्टम एंड प्रिवेंशन, जैसे सिम्टम्स देखते हैं, शोर थ्रोट, कफ, फीवर, चिल, वीकनेस, पेन इन मसल, हेडेक, राइनाइटिस। प्रिवेंशन, एक्सरसाइज, हेल्दी फूड, फेस मास्क, वॉश हैंड एंड वैक्सीनेट। नेक्स्ट इज मूत्रकृच्छ या डिस्यूरिया। रोमहर्षो अंगहर्षस्य मूत्रकाले च वेदना मूत्रकृच्छे दशस्य ओष्ठो वस्तिम स्पृशति पाणिना। मूत्रकृच्छ यानी डिस्यूरिया में बालक को रोमहर्ष यानी पाइलोइरेक्शन, अंगहर्ष यानी हाथ पैर में अकड़न तथा मूत्र त्याग के समय वेदना होना, ओष्ठ दंशन करना यानी अपने ओठों को चबाना तथा वस्ति प्रदेश को स्पर्श करता है। इसको हम यूटीआई से कंपेयर कर सकते हैं यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें पेन, बर्निंग सेंसेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फॉल स्पेलिंग यूरिन या फिर क्लाउड और रेड यूरिन के सिम्टम्स दिखते हैं। प्रमेय, डायबिटीज, गौरवम बध्यता, जाड्यम, अकस्मात् मूत्र निर्गम, प्रमेह, मक्षिका का क्रांतम, मूत्रम, शेवतम, घनम तथा। प्रमेह, इनमें बालक का शरीर भारी, गौरवम, बंधा हुआ, बंधता और जड़ा हुआ होता है यानी जकड़ा हुआ होता है, जाड्य, तथा अकस्मात उसका मूत्र निकल जाता है, अकस्मात मूत्र निर्गम, जिस पर मक्खियां बहुत बैठती हैं, प्रमेह मक्षिका का, तथा मूत्र का रंग श्वेत एवं घन होता है, मूत्रम श्वेतम घनस्तथा। सिम्टम ऑफ टाइप 1 डायबिटीज इन चिल्ड्रन, एक्सट्रीम वीकनेस, लो बॉडी टेम्परेचर, एक्सट्रीम थर्स्ट, एब्डोमेन, ब्लड विजन। नेक्स्ट इज अश्मरी एंड स्टोन। सशर्करा अतिमूत्रत्वम मूत्रकाले च वेदना प्रततम रोदिति शामस्तम बुर्याद अश्मरी गतम, यानी अश्मरी में मूत्र शर्करा से युक्त हो तथा मात्रा में अधिक हो, यानी पॉलीयूरिया की कंडीशन यहाँ पर बनती है। मूत्र त्याग के समय वेदना होती है, यानी जब बच्चा यूरिनेशन करेगा तो उसको पेन होगा। बालक बहुत अधिक और लगातार रोता हो और बहुत दुर्बल हो तो अश्मरी या स्टोन समझना चाहिए। सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन, तो स्टमक पेन, बैक एक, वोमिटिंग, डिजीनेस, फीवर एंड ब्लड इन द यूरिन। अर्श रोग, पाइल्स, बंध, पक, पुरीशत्वम, शरक्तम या कृशात्मनः, गुद, निष्पीडनम, कंडुम, तोदम, चार्षि, लक्ष्य। अर्श रोग, इसमें मल बधा हुआ, बंधपक पुरीशत्वम, पक्व व साथ में रक्त भी निकलता है। बालक कृश होगा, कृशात्मनः, उसकी गुदा में वेदना, गुड निष्पीड़िता, कंडु कंडुम व तोद होगा। सिम्टम ऑफ पाइल्स, बल्जिंग टिश्यू फ्रॉम द रेक्टम, एनाल पेन, ईचीनेस, रेक्टल ब्लीडिंग। नेक्स्ट इज शुष्क कंडु, जिसको हम प्लूराइटिस से कंपेयर कर सकते हैं। घर्षत्य अंगानी शयने रोदितिश्री मर्दनम शुष्क कंडव अर्दितम विद्यात तस्य चाद्रा प्रवर्तते, मतलब प्लूराइटिस में बालक रात्रि को सोते समय अंगों को घर्षण करता है, यानी उसको बार बार शरीर में खुजली होगी, वो रोएगा, शरीर का मर्दन करेगा और शुष्क के बाद आद्र कंडु प्रारंभ होती है, यानी प्लूराइटिस के बाद ही उस खुजली से पानी या कुछ भी सिक्रीशन निकलना प्रारंभ होता है, उसको हम आद्र कंडु कहते हैं। कॉजेस ऑफ प्लूराइटिस में स्किन कंडीशन यानी डर्मेटाइटिस या एलर्जिक कंडीशन, अर्टिकेरिया, सिस्टमिक डिसीज जिसमें क्रोनिक रीनल फेलियर, नर्व डिसऑर्डर जैसे डायबिटिक मेलाइटस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या फिर साइकोलॉजिकल कंडीशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आदि आते हैं। सेनाइल प्लूराइटिस जिसमें ईचीनेस in older individual caused by changes in older skin, प्लूराइटिस एनआई और ब्रैकीकार्डियल प्लूराइटिस को इंक्लूड किया गया है। विसर्ग, हर्पीस, रक्तमंडलो उत्पत्तिस, तृष्णा दाहो, ज्वरो अर्ति,
स्वादुषितो उपशामित्वात् विसर्पस्य अग्रवेदना। विसर्प, इस रोग में बालक का शरीर पर रक्तमंडल बन जाते हैं, उसे तृष्णा यानी प्यास, दाह, जलन, ज्वर, फीवर, अर्ती, बेचैनी होती है तथा उसे मधु एवं शीत द्रव्यों का सेवन करने की इच्छा होती है, तो उसे मधु एवं शीत द्रव्यों का सेवन कराना चाहिए। ये आप देख सकते हैं हर्पीस एक पिक्चर के द्वारा। नेक्स्ट इज शिरा शूल या हेडेक। भ्रशम शिरा स्पंदयति निमील्यति चक्षुषी अवकुज्यतर तिमान स्वप्रशस्य शिरोरुचि। सिरशूल में बालक सिर को बहुत अधिक हिलाता है, आंखें बंद कर लेता है, रात्रि को सोते समय चिल्लाता है, उसे आहार में ग्लानि होती है तथा उसे नींद नहीं आती। माइग्रेन के सिम्टम से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। हेडेक, वोमिटिंग, डिजीनेस, सेंसिटिविटी टू वेदर, फ्रीक्वेंट ड्रॉनिंग, नेक स्टिफनेस, ब्लड विजन और कॉन्स्टिपेशन। चक्षु रोग, आई डिसऑर्डर, दृष्टि व्याकुलता, तोत शोथ शूल, अक्षरक्तता, सुप्तस्य च उपलिपस्यते चक्षुषी चक्षुरामे। चक्षु रोग, इसमें दृष्टि व्याकुलता, तोद, शोथ, शूल, अश्वों का अधिक आना और लालिमा होती है, सोने पर वर्त परस्पर चिपक जाती है। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज कर्ण वेदना या ईयर डिसीज। कर्णो स्पर्शति हस्ताभ्याम शिरो भ्रमयति भ्रशम अरत्य आरोचक स्वप्नेर जानियात कर्ण वेदना। यानी ईयर डिसीज में या कर्ण वेदना में बालक हाथों से कानों को स्पर्श करता है, सिर को बहुत हिलाता है, उसे ग्लानि, अरुचि और नींद नहीं आती। कॉमन साइंस ऑफ ईयर इन्फेक्शन इन किड्स: difficulty in sleeping, balance of hearing problem, more crying than usual, pulling on the ear, air drainage, etc. मुख रोग, ओरल डिजीजेस: लाला श्रवणम अत्यर्थम, स्तनम दोष अर्ति व्यथा, पीत मुग्धरति क्षीरम नासाश्वासी मुखामय। मुख रोग में बालक के मुख से अत्यंत लालास्राव होता है, यानी सिक्रीशंस होते हैं, सलाइवरी सिक्रीशंस। दुग्ध से द्वेष हो जाता है, यानी उसे दूध पीने की इच्छा नहीं होती, उसे ग्लानि व व्यथा होती है, अंदर से ग्लानि पीड़ा होती है, पिए हुए दूध को उगल देता है, मतलब वॉमिट कर देता है, तथा नासिका से श्वास लेता है। ये आप देख सकते हैं ओरल डिजीजेस की पिक्चर। नेक्स्ट इज अधिजिह्वा। लाला श्रावो अरुचिर ग्लानि कपोलो श्वथुर व्यथा मुखस्य विवृत्तम च जानियाद अधिजिह्विकाम। अधिजिह्वा में लाला श्राव यानी एक्सेसिव सिक्रीशन या सलाइवेशन, अरुचि यानी एपेटाइट लॉस, ग्लानि कपोल पर शोथ यानी गालों पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तथा पीड़ा होती है और मुख खुला रहता है। कंठ वेदना, पीतम उद्गर्ति, स्तन्यम विष्टभ्य श्लेष्म सेवनम, ईषत ज्वर, अरुचि, ग्लानिर, कंठ वेदना, अर्दित। कंठ वेदना, गले की वेदना में बालक पिए हुए दूध को उगल देता है, यानी वो वॉमिट कर देता है दूध को जो पीता है। श्लेष्मवर्धक पदार्थों के सेवन से उसे विषम हो जाता है, हल्का ज्वर, अरुचि तथा ग्लानि हो जाती है। कंठ शोथ यानी गले में यदि इन्फ्लेमेशन होगा तो कंठो कंडस शौथु कंठे ज्वरः अरुचि शिरोरुजा, यानी कंठ में शोथ इन्फ्लेमेशन हमें स्वेलिंग दिखेगी, अरुचि यानी भोजन खाने की इच्छा नहीं होगी तथा सिर शूल यानी हेडेक होगा। ग्रह रोग, ज्वर, अरुचि, मुखस्राव, निष्टन, अच, गलग्रह। गल रोग में क्या होगा? ज्वर, फीवर, अरुचि खाने की इच्छा न होना, लालास्राव सैलिवेशन बढ़ जाएगा तथा श्वास लेने में कष्ट होता है। नेक्स्ट इज अपस्मार। अकस्मात अट्टाहसनम अपस्माराय कल्पते। इसमें बालक सहसा अट्टाहास यानी हंसना ये सब बिना मतलब ये करने लगता है। उन्माद, प्रलाप अर्ति वैचित्य उन्मादम च उपलक्षित।
उन्माद, इसमें प्रलाप, अर्ति तथा वैचित्य, चित्तभ्रम हो जाता है। ज्वर। मुहुर्नम्यते अंगानि जम्भते कास्ते मुहुर धात्रीं माल्यते कस्मात् स्तनं न अत्य अभिनंदति पाश्रवणो उष्णत्ववैवर्ण्ये ललाट शात्यतप्तता अरुचिपाद्यो शैत्यम ज्वरे शु पूर्ववेदना। इसकी मीनिंग है कि ज्वर में बालक बार बार अंगों को सिकोड़ता है, जम्भाई लेता है, बार बार खांसता है, सहसा धात्री यानी अपनी मां से चिपकता है, स्तनीय दूध की विशेष इच्छा नहीं करता, मुख से लालाशाह यानी एक्सेसिव सिक्रीशन होता है, उसका शरीर उष्ण तथा विवर्ण सफेद या पीला रहता है, ललाट यानी फोरहेड गर्म रहता है, अरुचि होती है और उसके पैर ठंडे हो जाते हैं। Last is symptoms and signs of baby fever: crying, refuse to drink or eat, vomiting and skin rashes. Thank you so much. फॉर विजिटिंग आवर वीडियोस, और इसी तरह की वीडियोस अब हम लाने वाले चैनल पे। तो जिनको भी कम समय में जल्दी रिवीजन करना है या चैप्टर्स जो नहीं समझ आ रहे हैं तो आपको पिक्चराइज फॉर्म में, कई बच्चे ऐसा कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि सर आप लोग कुछ नया करो, तो हम लोगों ने नई शुरुआत करी है। अब आप लोग का जैसा सपोर्ट रहेगा वैसे हम वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू। Stay connected with our digital library for more videos.